हेलो गाइस, वेलकम है आप सबको अपना चैनल वन वर्ल्ड एकेडमी में। गाइस, इस वीडियो में जो अपन बात करेंगे वो है स्पेशली आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को लेकर के। हमने इसमें डील करेंगे प्राइम नंबर देन कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। और नेक्स्ट आता है को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इसे डील करने हैं। देन उसके बाद कंपोजिट नंबर के कुछ डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जैसे कि ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कि इस पूरे के पूरे इंटायर वीडियो में हमने इसको डिस्कस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो, पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइज, आगे देखेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये मैंने सारे के सारे डिटेल्स लिखा प्राइम नंबर ताकि आपकी टाइम सेव हो, ठीक है। तो देखते हैं प्राइम नंबर का अगर डिफाइन की बात करें, तो डेफिनेशन की बात करें, तो उसे आप कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एनी होल नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। लोग आप ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करें प्लीज। A whole number, any whole number that is greater than 1 and that has exactly two factors and the factors are 1 and number itself. आप कुछ ऐसे नंबर्स को लेंगे, ठीक है, आज ऐसे जिसके दो ही फैक्टर बन सकता है, चाहे तो एक आपका 1 आएगा और दूसरा नंबर वो खुद होगा। तो ऐसे नंबर को आप क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। जहां तक अगर एग्जांपल की बात है तो आपने देखना है यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 17, ठीक है। उसी तरह से 19, 23 अब आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर बन रहे हैं। सपोज करते हैं अगर जहां तक 2 की बात करें, फैक्टर निकालेंगे 1 2 2 2 1 2, सिर्फ दो फैक्टर बनेंगे इसका, ठीक है। जहां तक 3 की बात है तो 1 3 3, जहां तक 5 की बात है तो 1 5 5। तो ऐसे नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर बन रहे हैं, इसके कोई भी फैक्टर और दोबारा नहीं बन रहा है। तो ऐसे नंबर्स को आप क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है। जो कि नंबर फर्स्ट है, कुछ इसकी डेफिनेशन टाइप से ही है। अ प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1। याद रखना है, प्राइम नंबर 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, एग्जैक्टली टू फैक्टर दैट इज 1 एंड दूसरा को क्या होगा? नंबर इटसेल्फ, जिस नंबर का आप निकाल रहे हो वो खुद नंबर बनेगा और दूसरा उसका फैक्टर 1 बनेगा। ऐसे नंबर्स को आप प्राइम नंबर कहेंगे। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए यहाँ पे, वी कैन नॉट डिटरमाइन द लार्जेस्ट प्राइम नंबर। आप लार्जेस्ट प्राइम नंबर को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। नेक्स्ट है 2 इज द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बहुत बंदे 1 को लेते हैं तो 1 का 1 एंड 1 ही बन रहा है, ठीक है। तो 1 कोई ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो याद रहे, जहां तक अगर प्राइम नंबर की बात आती है तो 2 ही इसका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बनता है। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। याद रहे, हमेशा याद रखना है, 1 जो है वो आपका ना ही प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था गाइस, तो उस वक्त मैंने दो पॉइंट्स के बारे में बताया था जो काफी इंपॉर्टेंट था। एक होता है ट्विन प्राइम नंबर्स, दूसरा होता है को प्राइम नंबर्स। तो देखते हैं एग्जैक्टली ट्विन प्राइम नंबर्स में क्या आता है। अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, लुक, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, पेयर का मतलब तो जोड़ा, दो, मतलब ऐसे दो नंबर्स होना चाहिए प्राइम नंबर दैट डिफर बाय 2, जिसका डिफरेंस निकालेंगे उसका डिफरेंस कितना बनना चाहिए? 2 बनना चाहिए। तो ऐसे प्राइम नंबर्स को आप क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे 3 और 5 की अगर बात करें एग्जांपल, तो 5 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, और 3 भी प्राइम नंबर है और आपका 5 भी प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर को आप ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। आगे है 5 एंड 7, सेम कंडीशन है, 7 से 5 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा 2। तो इन दोनों नंबर के डिफरेंस कितने हो जा रहे हैं? 2 हो जा रहे हैं। और जहां तक 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। सेम थिंग 11 एंड 13, 41 एंड 43 एंड 51, आई मीन सॉरी 59 एंड 61। इस तरह के और भी कई नंबर्स हैं, आप फाइंड आउट करें। अगर समझ गए तो आपको फाइंड आउट करने में टेंशन नहीं होगी। याद रहे, ट्विन प्राइम नंबर में उस दो प्राइम नंबर का डिफरेंस जो बनेगा वो आपका 2 बनेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है को प्राइम नंबर। तो एग्जैक्टली को प्राइम नंबर क्या होता है उसे भी देख लेते हैं। इफ अ पेयर ऑफ नंबर्स, लुक, इफ अ पेयर ऑफ नंबर्स, यहां पे भी पेयर यूज किया गया बट यहां पे नंबर्स यूज किया गया, बट यहां पे प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज को प्राइम नंबर है। तो ऐसे प्राइम नंबर के पेयर बनाने आपको जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना बने, हैज नो कॉमन फैक्टर, कोई भी उसके कॉमन फैक्टर ना बने अपार्ट फ्रॉम 1, सिर्फ और सिर्फ 1 तो वैसे भी कॉमन सा है, ठीक है। 1 तो हर एक का क्या निकलेगा? आपका फैक्टर बनेगा। तो 1 के अलावा कोई भी उसका फैक्टर क्या ना करे? मैच ना करे, कॉमन ना हो। तो ऐसे नंबर्स को आप क्या बोलेंगे?
को प्राइम नंबर बोलेंगे। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो को प्राइम नंबर्स में ऐसे दो नंबर, ऐसे नंबर्स के पेयर होने चाहिए जिसका HCF क्या निकले, 1 निकले। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकलेगा वो 1 रहेगा। वैसे दो नंबर को आप क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली आपको अगर बता दूं, यहाँ पे एग्जांपल मैंने 5 और 9 ले रखा है, तो 5 और 9 का देखते हैं, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। यहाँ पे लुक, 5 का फैक्टर 1 और 5, 1 निकला और 5 निकला, ठीक है। दूसरा 9 का देखते हैं, 3 3 is 9, 1 3 is 3। लुक 3 है 3 है 1 है, तो 1 ही यहाँ पे मैच कर रहा है। बट मैंने बताया था यहाँ पे अगर यहाँ पे प्राइम नंबर होता तो दोनों प्राइम, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है, ठीक है, तो नंबर में आपका प्राइम भी आ गया, कंपोजिट भी आ गया, तो ये दोनों नंबर को आप क्या कर सकते हो, को प्राइम नंबर में लेकर के आ सकते हैं। तो 5 है, 5 का एक कॉमन तो निकला है 1 और दूसरा निकला है आपका 5। इधर 9 का जो कॉमन फैक्टर्स निकला वो 3 है, 1 है एंड 3 है, बट मैच क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 कर रहा है। तो ये दोनों अपने आप में क्या है, को प्राइम नंबर है। जहां तक HCF की बात करें, 2 और 3 भी उसी तरह से आ रहा है, 2 आपका प्राइम है, 3 भी आपका प्राइम है, 1 2 is 2, 1 3 is 3। 2 और 3 मैच नहीं कर रहा है, 1 और 1 मैच कर रहा है, तो ये आपस में 2 और 3 क्या आपका को प्राइम नंबर है। जहां तक HCF की बात है, अगर डिवीजन मेथड से जो HCF निकालते हैं तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 is 2, माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर यहाँ पे राउंड करेंगे, इस 2 को यहाँ लेंगे, 1 2 is 2 1 है, माइनस करेंगे, खत्म। तो HCF क्या बन गया, 1। तो ऐसे दो नंबर्स को, ऐसे नंबर के पेयर्स को क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये था प्राइम नंबर के डिटेल्स। अब चलते हैं थोड़ा देखते हैं कंपोजिट नंबर के डिटेल्स में। हाँ तो गाइस अब देखते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। जहां तक कंपोजिट की बात है, अगर डेफिनेशन निकालना चाहेंगे, सो कंपोजिट जो होता है, मैं उससे पहले बता दूं कि ये जस्ट अपोजिट होता है आपका प्राइम से, इतना समझ लें। प्राइम में दो फैक्टर्स बनते हैं, 1 एंड और नंबर इटसेल्फ, जो नंबर का आप निकालोगे खुद। बट कंपोजिट में जस्ट अपोजिट होता है कि आप जो फैक्टर्स निकालेंगे कंपोजिट नंबर में वो मोर देन 2 निकलना चाहिए, 2 से ज्यादा। देखिए अपने डेफिनेशन में, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नेचुरल नंबर्स that are not prime and have more than 2 factors, एग्जाम्पल के तौर पर 4 6 8 9 10 12 etc etc। अब देखोगे 4 का कैसे फैक्टर निकालेंगे, सपोज 4 का निकालोगे 2 2 1, ठीक है, तो 1 2 3 4 आई मीन 3 फैक्टर्स निकल गए। 9 का निकालेंगे, 3 3 is 9, 3 1 is 3, तो 1 2 3 फैक्टर्स निकल गए। अब वहीं पे 27 का निकालेंगे, तो 3 से 9 3 is 3 3 is 9, 3 1 is 3, 1 2 3 4 फैक्टर्स निकल गए। तो ऐसे नंबर को जिसका फैक्टर जो है 2 से ज्यादा हो, आई मीन 2 नंबर से ज्यादा हो, एक तो 1 नहीं होना चाहिए, 1 तो ऐसे हो गई कंपोजिट, आई मीन और नेचुरल है, ठीक है, 1 तो आएगा ही हर एक नंबर का, आई मीन क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर, ठीक है। और दूसरी बात कि जो फैक्टर्स की बात करें कि वो 2 से ज्यादा, 2 नंबर से ज्यादा आना चाहिए। जैसे आप देखोगे 1 2 3 नंबर्स आ गए, 1 2 3 नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 नंबर्स आ गए, तो 2 नंबर से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नंबर को आपने क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब कुछ चीजें आगे देख लेते हैं, ठीक है। इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं कंपोजिट नंबर का। जैसे कि नंबर फर्स्ट अगर बात करें, ऑड कंपोजिट नंबर, तो मैंने ऑड के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं जो है ऑड इवन का जो वीडियो मैंने बना रखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे वॉच कर लेंगे। तो जहां तक ऑड नंबर की बात है, तो ऑड में ऐसे नंबर्स आते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, तो वो ऑड ऐसे बनाएंगे जो 2 से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर, और उसके साथ साथ वो कंपोजिट भी होना चाहिए जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर। तो एग्जांपल के तौर पर 15 आपका ऑड भी है देन कंपोजिट भी है, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, ऑड कंपोजिट नंबर बोलेंगे। 25 उसी कैटेगरी में आता है, 27 उससे आगे और भी आप ले सकते हैं एग्जांपल में। 15 का जहां तक फैक्टर की बात है तो लोग देख सकते हैं 3 5 is 15, 5 1 is 5। 25 को आप देख सकते हैं 5 5 is 25, 1 5 is 5, तो 1 2 3 फैक्टर्स, 1 2 3 फैक्टर्स। एक तो आपका ऑड का ऑड भी बन गया और कंपोजिट का कंपोजिट भी आ गया। सेम थिंग आपका नेक्स्ट देखेंगे इवन कंपोजिट नंबर। कंपोजिट तो आपको समझ में आ ही रहा है, अब यहाँ पे इवन की बात आ रही है। तो इवन जो होता है वो ऑड का अपोजिट होता है, और 2 से डिवाइड नहीं होता और इवन 2 से डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर्स को आप कहेंगे इवन कंपोजिट नंबर। तो 10 जो है इवन है, 12 इवन है, 14 16 ये सारे इवन है, देन उसके साथ साथ सारे के सारे कंपोजिट भी है। लोग कंपोजिट कैसे कह सकते हो, अगर 10 का निकालेंगे तो 2 5 is 10, 1 5 is 5, 1 2 3 फैक्टर्स बन गए। 12 का निकालेंगे तो 2 6 is 12, 2 3 is 6, राइट, 3 1 is 3, 1 2 3 4 फैक्टर्स निकल रहे हैं। तो ये कंपोजिट भी है और उसके साथ साथ इवन भी है, तो ऐसे नंबर्स को इवन कंपोजिट नंबर कहेंगे।
अब ये मेन 3 पॉइंट जो है इसे रखना याद, आपको रखना बहुत जरूरी है। याद रहे 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर देखेंगे तो 4 बन जाएगा, बट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखेंगे तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैन नॉट डिटरमाइन द लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में भी आप उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्राइम नंबर क्या है या फिर कंपोजिट नंबर क्या, आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम थिंग आप नेचुरल नंबर को भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर, किसी को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। जहां तक लास्ट पॉइंट 1, मैंने इसे फर्स्ट जो प्राइम पढ़ रहे थे जब तभी बताया, अभी बता रहा हूं। 1 इज नॉट अ कंपोजिट नॉर अ प्राइम नंबर। 1 जो है वो ना ही आपका कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। तो ये था आपका डिटेल्स। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। देन आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये करना है कि आप अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देन शेयर बिल्कुल करें, हर एक फ्रेंड को, हर एक दोस्त को क्या करें, शेयर करें ताकि उसको भी इसका फायदा पहुंच सके। बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।